तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज मैं आप सभी को बताऊंगा एक ऐसे सवाल लेके आया हूं दोस्तों आप सभी के बीच, जो कक्षा 10 में तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन 9 में भी मिल जाता है कभी कभी। कि के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म के कोई हल नहीं है। कि के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण के युग्म कोई हल नहीं है। तो 3x + y बराबर 1 और 2k - 1 प्लस कोष्ठक बंद x + k - 1 y बराबर 2k + 1, यह हमारा दोस्तों समीकरण दिया हुआ है। तो हम के किस मानों के लिए हल करेंगे कि जिसका कोई हल नहीं हो, तो इसे कैसे हल कर सकते हैं, हम इनका मान क्या आएगा दोस्तों सिंपली। तो आइए चलिए देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को पूरा देखना, आप सभी को बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम इसको इस तरह उठा लेके आ रहे हैं। यह 3x + y बराबर, इधर प्लस में दोस्तों इधर आ जाएगा माइनस में, इधर 0 बच जाएगा। और फिर दोस्तों इसी प्रकार ये वालों को भी करेंगे। 2x हुआ -1 x + k - 1 y। अब इसको अगर इस तरफ हम उठा के लेके आएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस। अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा 2k + 1। समझ में आया होगा? नहीं समझ में आया मैं मिटा के एक बार फिर से कर दूंगा। तो प्लस में इधर आया, सब माइनस में आ गया, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, इधर 0 हो गया। अब सिंपली में स्टेप और रखते हैं 2x - 1 x प्लस इतना हुआ k - 1 y। अब दोस्तों इन दोनों में माइनस कॉमन ले लेंगे, तो 2k + 1 बचा बराबर 0। अब दोस्तों ये हमारा समीकरण पूरी तरह से तैयार हो गया है हल करने के लिए। अब इसको हम सिंपली हल कर सकते हैं। हमने कुछ किया नहीं दोस्तों, आप देख सकते हैं ये प्लस में इधर था, इसको उस तरह उठा के लेके चले गए, माइनस हो गया, इधर 0 बच गया। और सिंपली इसी तरह इसको भी इस तरह उठा के लेके चले आए, यहाँ पे 0 बच गया। अब हम दोस्तों करेंगे कि निम्न समीकरण युग्मों के जिसको कोई हल नहीं है, तो सिंपली हम करेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे। क्या मानेंगे दोस्तों? माना a1 बराबर 3x, b1 बराबर y हुआ, b1 बराबर y हुआ, और c1 बराबर -1 हुआ दोस्तों। अब हम सिंपली इसी प्रकार मानेंगे, इन सभी को ऐसे ऐसे मान लेंगे। तो इसी तरह इस तरफ वाले को भी मानेंगे, हम मानेंगे दोस्तों इसी तरह। लेकिन दोस्तों हमें एक बात अभी जरा से इससे मिस्टेक हो गई इसमें से, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें x y नहीं मानना है, हमें डायरेक्ट मानना है। माना a1 बराबर 3, b1 बराबर 1, c1 बराबर -1। इसी प्रकार दोस्तों हम इस तरफ वाले को भी मानेंगे। तो a2 बराबर, इसको a2 दे रहे हैं, a2 बराबर इतना हो गया 2k - 1। b2 बराबर, इसको मान ले रहे हैं, k - 1 हो गया। तो c2 बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा? c2 बराबर हमारा हो जाएगा ये -2k + 1। ये दोस्तों हमारा पूरा मान लिया हमने। अब क्या करेंगे, जैसा कि आप सभी ने देखा सवाल में कि समीकरण के युग्मों को कोई हल नहीं है। अगर दोस्तों कोई हल नहीं होता तो इनको इस तरह लिखते हैं, a1/a2 b1/b2, इस तरह से बिल्कुल लिखते हैं इन्हें इस प्रकार। तो दोस्तों इस प्रकार हमने लिखी। अब इसी समीकरण में हम रख कर मान निकालेंगे दोस्तों, किसका? के का मान हम क्या करेंगे इसी समीकरण पे एकदम सेम कर। तो अब दोस्तों हम इसको चले यहीं से हल करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं a1, यहाँ पर a1 है, a1 का मान क्या होगा दोस्तों? a1 का मान 3 है, हुआ 3 मिला।
अब आता है इसके बटे में a2 है, a2 मान दोस्तों क्या है 2k-1 कितना हो गया। अब बराबर लगाए, बराबर लगा दिए, b1 का मान क्या है दोस्तों, b1 का मान 1 है हुआ, और b1 का मान 1 है। अब b2 का मान क्या है k-1 की मान। अब हम इसको हल कर लेंगे दोस्तों, k का मान आ जाएगा तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो हम इनका सेम तिरछे गुणा करते हैं, इसका करूं तो 3k-3 बराबर, इसका इसमें होता है, इसका इसमें ऐसे तो गुणा होता है 2k-1। अब दोस्तों हम k को इस एक तरफ कर लेंगे और गिनती को एक तरफ कर लेंगे, तो 3k, ये प्लस में इधर चला है, माइनस में 2k बचा, तो ये वाला प्लस में है, माइनस इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा हुआ। 3 में से 2k का दोस्तों कितना बचेगा, खाली k बचेगा। 3 में 2 गए तो 1 बचेगा, तो खाली k बचा, 1 बचा। तो अब 3 में से माइनस 1 गए, कितना बचेगा दोस्तों 2। ये हमारा इस तरीके सवाल में आंसर हमारा आ गया 2। तो सिंपल दोस्तों एक बार मैं इसे फिर से रिपीट करूंगा आप सभी के बीच। मैं उम्मीद है आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि k के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म के कोई हल नहीं है, और इतने और इतने समीकरण को हल करना है हमें, इसका कोई हल नहीं है दोस्तों। तो हम सिंपली हमने क्या करा, ये माइनस 1 को उधर भेज, प्लस 1 को उधर भेज दिया, माइनस हो गया, इधर 0 बचा, और इसी तरह इसको इस तरह भेज दे, माइनस हो गया, इधर 0 हो गया। तो सिंपली हम इनका a1 a1 b1 c1 नाम दे दिया इन तीनों का, मतलब यही वाला संख्या हमने लिख लिया, यही वाला संख्या हमने लिख लिया, इसमें भी यही वाला संख्या लिख लिया, x y को छोड़ दिया, x y को छोड़ दिया, बाकी संख्याएं लिख ली। अब इसे बताना, जब कोई हल नहीं होता दोस्तों, जब कोई हल नहीं होता, अगर जब कोई हल नहीं होता दोस्तों, ये दोनों आपस में बराबर रहते हैं, इन्हीं दोनों को हम पकड़ के हल कर लिए, हमारा k का मान आ गया दोस्तों 2। तो अब चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही आप सभी के बीच सवाल लेके आता रहूंगा, तब तक के लिए नमस्कार। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज मैं आप सभी